हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर विद मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के कॉलेजेस के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, यहाँ का कॉलेजेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा था। तो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया से जब न्यूजीलैंड मूव होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस और दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। इंडिया में हम हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो वो जो ट्रांजिशन होता है वो भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो लोग भी मेट्रो सिटीज़ से आते हैं जैसे कि बॉम्बे या दिल्ली है, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। बट जो लोग छोटे शहरों से हैं या स्मॉल टाउन्स हैं जो कि इंडिया के उसमें से आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल्स हैं उन पे इतना इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बावजूद भी इतना इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट करना, आप स्टार्ट करना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। तो इन सब से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करें। जब आपने प्लान कर लिया है, आपने आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया है, फाइनल हो गया है, बस आपको जाना है, ऑफर लेटर आ चुका है, तो ये सब चीज़ें हों तो आप ये अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। अब फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि जब मैं न्यूजीलैंड में आई थी फर्स्ट टाइम, तो मैं आई थी आज से 6-7 ईयर्स पहले। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त, तो वो लोग इंडिया में थे और मैं यहाँ पे आई थी। तो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल भी था कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, हस्बैंड को छोड़ के आई हूँ और पूरी फैमिली वहाँ पे थी, तो थोड़ा सा इमोशनली भी हिली हुई थी। बट एनी हाउ मैंने मैनेज किया। मैं अपने ओरिएंटेशन के दिन पहुंची थी कॉलेज के, जो कि मैरीटाइम म्यूज़ियम में था। और ये कंट्री मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई हॉलीवुड मूवी में आ गई हूँ। इतनी सुंदर कंट्री मुझे ये लगी थी और मैं बस स्माइल कर रही थी पूरे टाइम कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली न्यूजीलैंड पहुंच गई हूँ। जो मैं इतने टाइम से मेरी इच्छा थी कि फ़ॉरेन जाके सेटल होना, वहाँ पे पढ़ाई करना और जो भी मेहनत होती है सब मुझे करना है, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है और आप अगर पूरा वर्ल्ड नहीं देख लो, आप पूरा वर्ल्ड अच्छे से नहीं घूम लो, तो फिर क्या मतलब। मेरी ये थिंकिंग है कि पूरा मुझे वर्ल्ड देखना है। तो ये स्टार्टिंग है। मैंने फाइनली अपना ओरिएंटेशन न्यूजीलैंड में दिया था। बहुत अच्छा था न्यूजीलैंड में। मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स थे। आप देख लीजिए 80% गुजराती और रिमेनिंग पंजाबी। मैं ही थी एक जो राजस्थान की थी। तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे आके। और कॉलेज में लेक्चरर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं आपसे। कुछ भी क्वेश्चन होता है या आप यहाँ पे उनको सर करके नहीं बुलाते, आप उनको उनके नाम से बुलाते हैं। जैसे हमारे जो भी सर और मैम थे, हम उनके नाम से बुलाते थे, हम उनको सर या मैम करके नहीं बोलते थे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है। उनके अकॉर्डिंग जब हम उनका नाम लेते हैं तो एक जो बैरियर होता है वो हट जाता है और आप जो भी क्वेश्चन आपको कोर्स के रिलेटेड पूछना होता है आप आराम से पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ की। तो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डेट्स का ध्यान रखना होगा, आपको अपने असाइनमेंट्स का ध्यान रखना होगा, आपको यहाँ पे कुकिंग करनी है, रोज़ अपना टिफ़िन लंच बॉक्स रेडी करना है नेक्स्ट डे के लिए, पार्ट टाइम जॉब होगी और आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। तो ये सब कुछ आपको खुद को करना है, मैनेज करना है, जो थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, फिर आपको बहुत उसमें मज़ा आने लगता है। दैट यू आर फाइटिंग फॉर योरसेल्फ, यू नो। हर दिन यहाँ पे चैलेंज होता है, तो जिनको चैलेंजेस पसंद है उनके लिए ये कंट्री बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड पॉपुलर है उसकी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब आप एक अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो। आपको स्टार्टिंग के कुछ टाइम आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और आप धीरे धीरे उसके यूज्ड हो जाते हो, एंड देन इवेंचुअली आपके लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब आपको काफ़ी सारा टाइम खुद के लिए भी मिल रहा है और आप काम भी अच्छे से कर पा रहे हो। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि बहुत जने ये सुन के आते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, पर वर्क लाइफ बैलेंस पहले आपको वर्क फुल टाइम में घुसना होगा, उसके बाद में वो बैलेंस होगी। तो फ्रेंड्स, आई वांट टू पुट सम मोर लाइट ऑन कॉलेज और असाइनमेंट्स के बारे में। तो कॉलेज के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ कॉलेज ऐसा चूज़ करें जिसमें लास्ट में
एंड ऑफ द कोर्स में इंडस्ट्री प्रोजेक्ट हो, इंटर्नशिप हो, वो इंटर्नशिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जो भी कॉलेज इंटर्नशिप आपको ऑफर करे एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द कोर्स, अगर आपको असाइनमेंट में इंटर्नशिप मिल रही है तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। रीज़न ये है, आप अपने सीवी में इसके बारे में लिख सकते हैं। तो जब भी आप अपने फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये बहुत यूज़फुल होगा। मैं ओटागो पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास आउट हूँ। बहुत अच्छी कॉलेज है, आप लोग भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और मैं वहाँ से पास आउट हूँ, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो लोग स्टूडेंट्स की सुनते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। या आप कोई दूसरी कॉलेज में एडमिशन लें तो मेक श्योर करें वहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हो। ये बहुत यूज़फुल है। प्लस मैं आपको असाइनमेंट्स के बारे में बताना चाह रही थी। यहाँ पे असाइनमेंट्स ही होते हैं, प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते। सो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि हम न्यूज़ीलैंड जा रहे हैं और हमें वहाँ पे पढ़ाई भी करनी होगी, हमने तो इंडिया में सिर्फ पढ़ाई की है, कभी जॉब की नहीं, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? मैनेजेबल है। यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट्स होते हैं। और असाइनमेंट्स भी आप अगर स्टार्टिंग से जो लेक्चरर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दी, कॉलेज में आप अटेंटिव रहे, आपने अपनी अटेंडेंस अच्छे से दी, आप अच्छे से लेक्चर की बात सुन रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, वो असाइनमेंट से में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आपने वो फुलफिल कर दी तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है असाइनमेंट में लेके, आप अपने टीचर से बहुत बार अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकते हैं कि ये कैसा है, अब मैं इसमें क्या चेंजेस करूँ। उनको वो इंटरेक्शन अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है कि स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहा है कोर्स में। सो अगर आप इंटरेक्टिव रहे क्लास में, आप अटेंटिव रहे, तो आप के नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा टिप है जो मैंने आपको बताया है। सो असाइनमेंट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल। तो फर्स्ट मोस्टली ग्रुप होता है एंड सेकंड दूसरे सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप एक ग्रुप में असाइनमेंट कर रहे हैं। मैंने कभी भी इंडिया में अगर मैंने ग्रुप स्टडीज़ किए तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। बट यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि टीम वर्क कैसे करें, ग्रुप में आप काम कैसे करें। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है यहाँ पे। मुझे एक अपना किस्सा याद है, जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, तो हमें लेक्चर ने स्पेगेटीज़ दी थी। वो स्पेगेटीज़ होती है, लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं और वो नूडल्स होती है बेसिकली। तो उनसे हमको टॉवर बनाना था। तो जिसका भी टॉवर सबसे ऊंचा होगा वो फर्स्ट आ जाएगा। सो हमने फटाफट एक दूसरे के नाम पूछे ग्रुप में और फटाफट से हमने वो टॉवर बनाना स्टार्ट किया। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने एक दूसरे की कमियों को पहचाना, हमने कौन किस में क्या एक्सपर्ट है वो, और छोटे से टास्क में एक आइडिया हो जाता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पे ग्रुप और टीम वर्क में बहुत बिलीव करते हैं। तो ऐसे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बहुत मिलते हैं आपको। एक कंपनी दे देते हैं और फिर उसमें आप अपना दिमाग कैसे लगाएंगे, आप उस मैनेजर के पोजीशन पे है तो आप कैसा सोचेंगे। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है हर चीज़ को लेके। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप यहाँ पे पूरा कोर्स एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे बुकिश बिल्कुल नहीं है, आपको पूरा एनवायरनमेंट प्रैक्टिकल मिलेगा। तो मुझे आज भी याद है मैंने क्या पढ़ा था। मैं आज भी मुझे कोई कंपनी का सिनेरियो दे दे तो मैं उस पर प्रोजेक्ट बना सकती हूँ। ये इतना इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप यहाँ पे आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी बुरा डिसीजन नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट टिप देना चाहती हूँ। मैंने आप पहले भी डिस्कस किया है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी हेल्थ। प्लीज़ अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें जब आप यहाँ पे पहुँच जाएँ। क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में इतना वो हो जाते हैं, नए होते हैं, तो इतना जगलिंग करनी पड़ती है कि वो अपनी हेल्थ को इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते।
सो प्लीज़ अपना प्रोटीन इनटेक, अपने न्यूट्रिशन सबका ध्यान रखें और हो सके तो आप मल्टी विटामिन्स लेना स्टार्ट कर दें जब आप यहाँ पे पहुँचे। विटामिन डी का प्लीज़ ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोगों को विटामिन डी की प्रॉब्लम रहती है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। आपके दिमाग में जो भी डाउट्स थे थोड़े क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। और प्लीज़ मेरे बाकी वीडियोस भी देखिएगा अगर आप का प्लान है न्यूज़ीलैंड आने का। मैंने और भी मेरा जो लास्ट वीडियो था वो भी न्यूज़ीलैंड में जॉब्स और उसके रिलेटेड था, तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखें। सो प्लीज़ यस मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।